नमस्ते जी। 25वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, इसके लेखक रहे हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन एवं परिवर्धन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। हम प्रथम खंड में वेदों में इतिहास नहीं है, इस विषय को लेकर के कतिपय राजाओं की चर्चा चल रही थी। राजा ययाति की चर्चा गत श्रव्य कणिका में आप सुन चुके हैं। आगे प्रसंग आ रहा है यदु, तुर्वश, पुरु, द्रुह्यु और अनु। ये पांचों लड़के राजा ययाति के हैं। ऊपर ययाति की जो दो रानियां बतलाई गई हैं, उनमें एक से दो लड़के और दूसरी से तीन लड़के हुए, यह पुराणों में लिखा है। परंतु वेदों में इस बात का कहीं वर्णन नहीं है कि अमुक अमुक का पुत्र था या पिता। वहां तो केवल ये शब्द आते हैं और इन शब्दों के जो वाच्य हैं उनका वर्णन आता है। हम यहाँ भी कुछ ऐसे मंत्र लिखना चाहते हैं जिनमें उपर्युक्त शब्द आते हैं और उन शब्द वाच्यों का वर्णन आता है। ऋग्वेद 1:47-7 से मंत्र लिया गया। यन्ना सत्या परावती यद्वास्थो अधितुर्वशे अथो रथेन सुवृता न आस गतम साकम सूर्यस्य रश्मिभिः। ऋग्वेद 1:36-18 से मंत्र सूक्ति ली गई है। अग्निना तुर्वशम यदु परावत उग्रादेवम हवामहे। फिर अगली सूक्ति ऋग्वेद 1:174-9 से ली गई है। समुद्रमतिशूर पार्षि पारयातुर्वशम यदुम। अगली सूक्ति ऋग्वेद 8:10-6 से है। अंतरिक्षे पतथः पुरुभुजा। फिर अथर्ववेद 20:142-3 की सूक्ति है। यदुषो यासि भानुना समसूर्येण रोचसे। अथर्ववेद की ही अगली सूक्ति 20:101-2 से ली गई है। हव्यवाहम पुरुप्रियम। अथर्ववेद की 20:26-3 से अगली सूक्ति है। अनुप्रत्नस्यौकसः। अथर्ववेद की ही 6:49-3 से पुरुरेतो दधिरे सूर्यश्रितः। ऋग्वेद 6:47-18 की अगली सूक्ति है। इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते। अगला मंत्र लिया जा रहा है ऋग्वेद 4:30-17 से। उतत्यातुर्वशा यदु अस्नातारा शचीपतिः इंद्रो विद्वांग अपारयत। फिर अगली सूक्ति ली गई है ऋग्वेद 1:108 से। यदिन्द्राग्नि यदुषु तुर्वशेषु यद द्रुह्युष्वनुषु पुरुषु स्थः। अगली सूक्ति ऋग्वेद 5:18-1 से ली गई है। प्रातरग्निः पुरुप्रियः। इन 12 मंत्रों में उक्त यदु, तुर्वश आदि पांचों के नाम और काम आ गए हैं। यहाँ मंत्रों का भाष्य नहीं करना, प्रत्युत उक्त शब्दों का भाव मात्र खोलना है। अतः क्रमशः संक्षेप से उनका भाव लिखते हैं। जो विद्युत तुर्वश में है वह सूर्य की रश्मियों से आ गई, ये पहले मंत्र का था। दूसरे मंत्र में अग्नि से तुर्वश यदु को दूर करते हैं। तीसरे मंत्र में प्रकाश से तुर्वश यदु को पार करो। चौथे मंत्र में अंतरिक्ष का रास्ता पुरु है। पांचवां मंत्र का भावार्थ है यदु सूर्य के द्वारा जाते हैं। छठे में हुत पदार्थों को ले जाने वाला पुरु। सातवां अनु का घर द्युलोक है। आठवां पुरु सूर्य के आश्रित है। नौवां इंद्र माया करके पुरु बन जाता है। 10वां तुर्वश यदु को शचीपति इंद्र पार कर देगा। 11वां जो इंद्र और अग्नि यदु, तुर्वश, द्रुह्यु, अनु और पुरु में है। और अंतिम 12वें मंत्र का है प्रातः काल का हवन पुरु को प्रिय है। क्या ऊपर के भावार्थ से यह समझ पड़ता है कि ये वर्णन मनुष्यों के हैं? यदि ऐसा हो तो समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि हम ही को धोखा दे रही है। जिन पदार्थों का संबंध विद्युत, सूर्य, रश्मि, अग्नि, आकाश, अंतरिक्ष, द्यौ, इंद्र, शची और अनेक आकाशस्थ पदार्थों से है, जो सूर्य की रश्मियों के द्वारा आते और हव्य ले जाते हैं,
तथा जिनमें विद्युत रहती है, क्या ऐसे पदार्थ मनुष्य हो सकते हैं? हमारी समझ में तो ये मनुष्य नहीं है। ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा है कि पौरो गुरु रविजा नित्यम शीता शुराक्रंदाः, अर्थात बुध, गुरु और शनि ये सदा पौर हैं। पुरु से ही पौर होता है। इससे ज्ञात होता है कि ये कई नक्षत्र मिलकर यदु, तुर्वश आदि कहलाते हैं। वेदों में इनका जो युद्ध वर्णित है वह युद्ध भी आकाशीय है। सूर्य सिद्धांत अध्याय 7 में यह ग्रह युद्ध वर्णित है। वहां लिखा है कि तारा ग्रहाणाम अन्योन्यम स्याताम युद्ध समागमौ, अर्थात तारा और ग्रहों के परस्पर योग का नाम युद्ध है। पुराणों ने इस नक्षत्र वंश के वर्णन को घसीट कर राजाओं के वर्णन के साथ मिला दिया, परंतु प्रोफेसर मैकडॉनल्ड ने अपनी हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में लिखा है, ऋग्वेद में बार बार कहे गए पुरु आदि 5 वर्गों का ब्राह्मण ग्रंथों में नाम तक नहीं है। यदि ये इतने सरल अर्थ वाले ऐतिहासिक व्यक्ति होते तो ब्राह्मण ग्रंथों में इनका कुछ भी तो वर्णन होता, परंतु वहां चर्चा तक नहीं है। ऐसी दशा में ये व्यक्ति ऐतिहासिक सिद्ध नहीं होते। वेदों में इतिहास का जो अनुमान किया जाता है वह मिथ्या है। वेदों में इतिहास का नाम भी नहीं है। अगला प्रसंग आ रहा है राजा शंतनु का। राजा शंतनु 2 भाई थे। दूसरे भाई का नाम था बाल्हीक, किंतु पुराणों ने राजा शंतनु के तीसरे भाई देवापी की कल्पना करके गड़बड़ मचा दी है। देवापी को शंतनु का भाई क्यों बना दिया, इसका कारण वेदों में आए हुए वही चमत्कारिक वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसमें वर्षा का वर्णन है। वर्षा का प्रयोजन अनेक प्रकार की वनस्पति की रक्षा है। उस सूक्त में शंतनु, देवापी और आर्ष्टिशेण शब्द आते हैं। इतने मात्र से यह कथा कल्पित कर ली गई है कि एक बार राजा शंतनु के राज्य में अवर्षण हुआ। राजा शंतनु ने अपने आर्ष्टिशेण देवापी नामक भाई को, जो विरक्त हो गया था और ऋष्टिशेण नामी ऋषि का शिष्य होने से आर्ष्टिशेण कहलाने लगा था, उसको बुलाकर यज्ञ कराया जिससे पानी बरसा। दूसरी जगह लिखा है कि शंतनु राजा की शादी गंगा से हुई। उपर्युक्त दोनों कथाओं का तात्पर्य इतने दिनों के बाद अब खुल रहा है। यदि गंगा नदी का स्त्री होना पहले से न लिखा होता तो हमारे इस निम्नलिखित निकाले हुए निष्कर्ष पर विश्वास ही नहीं होता, किंतु भाग्य से पुराना वैदिक रहस्य रद्दी अवस्था में पड़ा रहा और इससे आज का बड़ा काम निकला। पूर्व इसके कि हम उक्त कथा पर प्रकाश डालें, यह आवश्यक जान पड़ता है कि पहले हम ज्ञात कर लें कि देवापी, ऋष्टिशेण, शंतनु और गंगा आदि शब्दों का वेदों में क्या भावार्थ है। पहले देवापी शब्द को देखिए। ऋग्वेद में ये 2 शब्द हैं। बर्लिन के छपे हुए मैक्स मुलर के पदपाठ वाले ऋग्वेद में देव और आपी अलग अलग छपा है। इसी प्रकार ऋष्टि और शेण भी अलग अलग हैं। यहाँ देव, आपी, ऋष्टि और शेण का अर्थ विचार कीजिए। देव का अर्थ प्रसिद्ध है। यहाँ आपी के अधिष्ठाता को देव कहा गया है। ऋग्वेद में लिखा है कि आपी ही पिता प्रमति ही सौम्यानाम, ऋग्वेद 1:31-16, अर्थात सौम्य पदार्थों का आपी पिता है। आपी से ही सब सौम्य यानी जलीय पदार्थ उत्पन्न होते हैं। दूसरी जगह ऋग्वेद 4:41-2 में लिखा है कि इंद्रा हयो वरुणा चक्र आपी, अर्थात आपी नाम वरुण चक्र का है। इस प्रकार देवापी का अर्थ होता है जल पैदा करने वाली प्रधान शक्ति। ऋग्वेद 10:98 सूक्त के सिवा देवापी शब्द अन्य किसी भी स्थान में इकट्ठा नहीं आता। इसका कारण स्पष्ट है कि यह एक शब्द नहीं है, इसीलिए पदपाठ में दोनों शब्द अलग अलग कहे गए हैं,
परंतु पौराणिकों ने दोनों को एक करके शंतनु का भाई बना डाला है। इसी प्रकार ऋष्टिशेण भी चारों वेदों में इस सूक्त के सिवा अन्यत्र कहीं नहीं आता। अतः हम यहाँ ऋष्टि और शेण शब्दों का भाव भी देखना चाहते हैं। ऋष्टि के लिए जो कहा गया है उन वेद मंत्रों को हम कल आपको सुना पाएंगे। आज इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।